क्या झुक गए हैं मुलायम सिंह यादव? क्या मुलायम सिंह यादव ने हार मान ली है? इस तरह के संकेत आ रहे हैं। बड़ी चुनावी हलचल इस वक्त की क्या है, उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। मुलायम सिंह यादव ने हार के संकेत दिए हैं, क्या झुक गए हैं? जिस तरह से उनका बयान सामने आया है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उससे यही लगता है कि हार मान ली है मुलायम सिंह यादव ने। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अब सब कुछ अखिलेश के पास है, मेरे पास तो सिर्फ अब गिनती के विधायक ही बचे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव ये जानते हैं कि वो कहां खड़े हैं। मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि अखिलेश मेरा लड़का है, क्या कर सकते हैं। ये एक किस्म से लाचारगी जाहिर की है पिता ने। दिल्ली में अमर सिंह और शिवपाल यादव के साथ मुलायम सिंह यादव की बैठक हुई। आज मुलायम सिंह यादव लखनऊ से दिल्ली पहुंचे और उधर रामगोपाल यादव ने आज सुबह कहा कि अखिलेश को अध्यक्ष मानने पर ही समझौता संभव होगा। प्रस्ताव पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि क्या मैं बेवकूफ हूं। उनसे पूछा गया था सवाल मुलायम सिंह यादव से अखिलेश के अध्यक्ष पद को लेकर, तो इस पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैं बेवकूफ हूं क्या। तो समाजवादी परिवार के झगड़े के बीच मुलायम सिंह यादव दिल्ली में अपने घर पर शिवपाल यादव और अमर सिंह के साथ उन्होंने बैठक की। मुलायम आज ही लखनऊ से दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि मुलायम ने कार्यकर्ताओं के सामने ये कहा कि उनके पास गिनती के विधायक है, उनके पास ज्यादा लोगों का समर्थन नहीं है, मेरे पास गिनती के विधायक है। तो क्या अब ये बड़ा सवाल है कि क्या मुलायम ने हार मान ली है। मुलायम ने कार्यकर्ताओं से बात करते समय हार मानने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। जानकारी ये भी आ रही है कि मुलायम ने कहा कि अखिलेश मेरा ही बेटा, क्या कर सकते हैं। ये मुलायम सिंह यादव ने कहा कार्यकर्ताओं से, और साथ ही अब सब कुछ अखिलेश के पास है, मेरे पास तो महज गिनती के विधायक बचे हैं। ये मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान। और बताएं आपको कि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कि दिल्ली में शिवपाल अमर के साथ बैठक से पहले मुलायम ने ये सब कहा है। और बड़ी बात यह है कि मुलायम ने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी करने को कहा है। कहा कि चुनाव के लिए जिसे टिकट दिए गए हैं वो तैयारी करना शुरू कर दे। मुलायम ने कहा जिनके नाम घोषित हो चुके हैं उनके लिए काम करें। ये कार्यकर्ताओं के को संबोधित में उन्होंने कहा। मुलायम के ताजा बयान से समाजवादी परिवार के दंगल में अब क्या नया मोड़ है, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर मौजूद प्रशांत मौजूद है और साथ ही पंकज जहां लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि आज अहम बैठक का मुलायम सिंह यादव के उसी घर पर हुई है जहां आप बाहर खड़े हैं। क्या मुलायम सिंह यादव ने हार मान ली है? क्या आज माना जाए कि इस पूरे ड्रामे का, इस पूरे दंगल का दी एंड होगा? जी देखिए ज्योति, यही लाख टके का सवाल है, लेकिन अभी भी मुलायम सिंह यादव के घर पर बैठक चल रही है। शिवपाल सिंह यादव और अमर सिंह यहाँ पर हैं और उन तीनों के बीच बैठक चल रही है। लेकिन आपका जो सवाल है इसका एक सीधा जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब पिता की भूमिका में रहते हैं ज्योति, तब ऐसा लगता है कि वो झुक गए हैं, वो लगभग ये मान गए हैं। क्योंकि आज जैसा आपने बताया, सुबह में जब मुलायम सिंह यादव लखनऊ से दिल्ली पहुंचे, उन्होंने अपने घर के बाहर जो कार्यकर्ता मौजूद थे उनको अंदर बुलाया, उनको जो बातें कहीं उससे तो यही लगता है कि वो एक तरह से हार मान चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी कुछ है अब अखिलेश के पाले में है, हमारे पाले में, हमारी तरफ गिनती के कुछ चंद विधायक बचे हैं और वो हमारे लड़के हैं, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तो अगर इन बयानों को देखें तो इससे तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि मुलायम सिंह कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, जो दीवार पर जो लिखावट है उसको अब वो पहचान गए हैं और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल आपको मैं ये भी बताऊं कि जब वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, अमर सिंह यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर ही रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कार्यकर्ताओं को कि आप लोग जाइए, 4 तारीख को चुनाव घोषित हुए हैं, 4 दिन हो चुके हैं, आप लोग इलाके में जाकर और जो हमने प्रत्याशी घोषित किए हैं उसके लिए काम करिए। तो कहीं ना कहीं जब वो पिता की भूमिका में होते हैं मुलायम सिंह यादव, तो ऐसा लगता है कि वो अखिलेश के प्रति जो उनका लगाव कहें या उनकी कमजोरी कहें, वो बिल्कुल साफ दिखती है। और एक सच्चाई जो उनको ये लगने लगी है कि उनके पाले में कम विधायक हैं। ऐसे में अगला सवाल अब ये भी है कि कल 12:45 बजे जब चुनाव आयोग जाएंगे मुलायम सिंह यादव की तरफ से, तो क्या कहा जाएगा, क्या समर्थन का कोई पत्र दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, दिल्ली में तो हलचल चल ही रही है प्रशांत। उधर लखनऊ में क्या चल रहा है? पंकज जहां हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मुलायम सिंह ने मुलायम होने के संकेत दिए हैं, इसके बाद लखनऊ में किस तरह की हलचल है? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि मुलायम सिंह को कोई नहीं जानता। उनके बारे में बहुत पुरानी कहावत है कि शायद ब्रह्मा को भी पता नहीं कि मुलायम सिंह क्या करते हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका इतिहास, उनका राजनीतिक जीवन इस बात की गवाही देता रहा है।
और जो बात अभी कह रहे थे प्रशांत के पिता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो दोनों भूमिका बखूबी निभा लेते हैं, एक साथ निभा लेते हैं। कोई समझ नहीं पाता है, ना उसे आजम खान समझ पाते हैं, ना अमर सिंह दोनों पार्टी से निकाले गए, ना बेटा समझ पा रहा है, ना भाई समझ पा रहा है। मुलायम सिंह को ही पता है कि उन्हें कब क्या और कैसे करना है। उनकी बात को कोई आखिरी वाक्य नहीं माना जाना चाहिए, कब वो क्या कह दें। और दूसरी बात, यहाँ लखनऊ में उनकी बात को लेकर के भी कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है। और आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि समाजवादी पार्टी में भी और दूसरे विपक्षी पार्टियों में कई लोग पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा करते रहे हैं, और सोशल मीडिया में तो बहुत चलता रहा कि क्या ये पूरी कहानी की स्क्रिप्ट खुद पटकथा मुलायम सिंह यादव तो नहीं लिखी है। कुछ लोग तो ये कहते हैं 60 पन्नों की स्क्रिप्ट है, 58 पन्ने हो गए, 2 पन्ने और फाड़ने हैं उन्हें। तो पता नहीं क्या हो सकता है इसमें, आगे क्या क्या होगा, कुछ कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन प्रशांत, आपने बोला कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कि तभी अमर सिंह आ गए, तो क्या अमर सिंह जब उसके बाद आए तो उसके बाद आपको लग रहा है, चूंकि अमर सिंह जहां जाते हैं वहां हलचल जरूर होती है, तो उसके बाद तस्वीर बदल सकती है? जो संकेत दिए हुए हैं वो भी कुछ बदल सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि कब कैसे वो क्या कह दे। नहीं ज्योति, देखिए जो अखिलेश गुट है उसकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है। आपने रामगोपाल यादव का बयान देखा होगा, 1-2 दिन पहले नरेश अग्रवाल का बयान आया था, उन्होंने खलनायक तक कह दिया था एक तरह से अमर सिंह को। तो उनकी तरफ से, उस गुट की तरफ से ये आरोप लगता रहा है कि अमर सिंह की वजह से ही पूरे परिवार में जो झगड़ा है वो अमर सिंह की वजह से है, और ये आरोप पहले से भी लगते रहे हैं। तो अमर सिंह की भूमिका पर अखिलेश गुट का जहां तक सवाल है वो लगातार सवाल उठाता रहा है। उनका कहना पार्टी से बाहर कर दिया गया उनको, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी भूमिका पर अखिलेश गुट तो लगातार सवाल उठाता ही रहा है। जी, तो पंकज, क्या लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव खुद जानते हैं कि उनके पास कितने विधायक हैं, अखिलेश के पास कितनों का समर्थन है? हालांकि अमर सिंह ने तो आज ये तक कह दिया था कि कुछ जो हलफनामा दिया गया है वो हलफनामा फर्जी है, दस्तखत जो लिए गए हैं वो फर्जी हैं। तो क्या मुलायम सिंह यादव को जब पता है कि उनके पास समर्थन कम है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ऐसी स्थिति में वो मुलायम हो ही जाए, उनको होना ही पड़े? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच कई राउंड की बातचीत हुई, आजम खान ने दोनों की बात करवाई, फिर कुछ और मध्यस्थों ने बात करवाई। दोनों एक फैसले पर अड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला है, मुलायम सिंह ये मान गए थे कि मैं आपको सारे अधिकार दे देता हूं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना रहूंगा, और इस बात को लेकर पचड़ फंसा हुआ, पेंच फंसा हुआ है। फिलहाल कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, इसीलिए कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि नेताजी झुकने वाले हैं। जी, तो पंकज कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता नेताजी झुकने वाले हैं, लेकिन नेताजी के बयान से संकेत ये कि शायद वो झुक जाएं। लेकिन क्या होगा इस ड्रामे का, नजर आप दोनों बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका और पंकज झा आपका लखनऊ से जुड़ने के लिए। तो हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है कि क्या मुलायम सिंह यादव झुक जाएंगे बेटे के आगे। दिल्ली आने से पहले वैसे आज सुबह ही मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर गए थे। ये वो दफ्तर है जहां वो गए थे जिस पर फिलहाल अखिलेश गुट का कब्जा है। लखनऊ में मुलायम ने अपने समर्थकों से ये कहा कि आप चुनाव की तैयारी कर लीजिए, जिसे टिकट मिला है वो चुनाव लड़ेगा। अखिलेश गुट के साथ समझौते की गुंजाइश के बारे में पूछे जाने पर मुलायम बोले, जब कोई विवाद ही नहीं तो कैसा समझौता। मुलायम सिंह यादव तो अभी तक ये कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं, लेकिन विवाद कितना बड़ा है ये अब सब जान गए हैं। सुबह पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे और उसके बाद शाम आते आते दिल्ली में इस वक्त भी बैठक चल रही है अमर सिंह के साथ और शिवपाल यादव के साथ। की गुंजाइश है अभी? कोई लड़ाई नहीं, समझौता का है। कोई विवाद नहीं तो समझौता का है। कोई विवाद नहीं, गाड़ी है तो ये गाड़ी नेताजी समझौता होगा। अब आ जाओ, विवाद नहीं तो समझौता का है। बस हट जा रहे भाई, हट जा रहे, हो गया हमारा काम। नेताजी समझौता होगा, नेताजी बात हो गई, नेताजी समझौता होगा। आज सुबह मेरी बात हो गई। हमारा कोई पार्टी के अंदर विवाद। और आज इसके अलावा मुलायम सिंह यादव से एक और सवाल पूछा गया था अखिलेश के 2 महीने के लिए अध्यक्ष बने रहने के प्रस्ताव को लेकर, जिस पर मुलायम सिंह यादव ने जवाब दिया कि मैं बेवकूफ हूं क्या। आपके बेवकूफ हैं 2 महीना के लिए हम तो ये बात नहीं कैसे हम चाह रहे हैं, इसलिए जहाँ निकल जाएगा जिसको टिकट मिलना होगा आपसे चेक करना।
तो मुलायम सिंह ने भले ही झुकने के संकेत दिए हैं, लेकिन उनके साथी झुकने को तैयार नहीं दिख रहे। मुलायम गुट के नेता अमर सिंह ने अखिलेश गुट के नेता रामगोपाल यादव की बातों का जवाब दिया। रामगोपाल यादव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा था कि अखिलेश की पार्टी में अमर सिंह के लिए कोई जगह नहीं है। मसलन रामगोपाल जी की चिट्ठी से ही मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बना गया। मेरे पास पड़ी है, महासचिव मुझे उन्होंने लिखा है। तो क्या मुझे उस आपातकालीन बैठक का पत्र मिला था? मुझे नहीं मिला था। जब उनका निष्कासन हुआ था तो उन्होंने एक बयान दिया था कि प्रक्रिया ये होती है कि जब कारण बताओ नोटिस के बाद समय दिया जाता है। एक राष्ट्रीय महासचिव को, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर को बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए या एकाएक एक अवैध और अनैतिक तरह से बुलाए गए अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने पूरे जीवन में समाजवादी पार्टी बनाई है, ये उनके शत्रु भी कहेंगे कि उन्होंने बनाई है। मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर अमर सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष शिवपाल यादव, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर शिवपाल यादव, सबको झाड़ू मार करके निकाल दिया जाए और वो जो 700-800 लोग वहां उपस्थित थे, वो 700-800 लोग क्या प्रतिनिधि सभा के पंजीकृत सदस्य थे? इसका निर्णय सिर्फ डीवीसीडी के आधार पर कैसे होगा? और इसके अलावा अखिलेश गुट के नेता रामगोपाल यादव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में अमर सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग तांत्रिकों के साथ मिलकर अखिलेश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अमर सिंह हैं, शिवपाल यादव हैं और कुछ तांत्रिक लोग हैं। इसमें तांत्रिकों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये सारे लोग जो हैं तंत्र मंत्र करके इन लोगों को ये बताते रहे कि तुम फला तारीख को चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, तुम फला तारीख को चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, तुम फला तारीख को चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, ये करो तो ऐसा हो जाएगा। ये सब गुमराह लोग हैं। इन्होंने अपनी अकल का कभी प्रयोग नहीं किया। इन्होंने नेताजी को गुमराह किया। इन्होंने नेताजी से कहा कि 170-80 एमएलए उनके साथ हैं, शिवपाल सिंह के साथ हैं। अब नेताजी ने देखा केवल 20 एमएलए रह गए, तब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी कहाँ है। और पार्टी के कार्यकर्ता तो 95% हमारे साथ हैं। इनको उम्मीदवार चुनाव लड़ाने के लिए नहीं मिलेंगे कहीं।